श्रवणा वात रसना वात रसना नवयोगीश्वरों के लिए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में आया। वो कौन थे? साक्षात भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र थे। जब राजा भरत के भाइयों में थे नौ योगीश्वर, लेकिन श्रवणा वात रसना लिखा है। श्रवणा माने श्रम पूर्वक उन्होंने अध्यात्मक ज्ञान प्राप्त किया था। उस समय आज से लाखों वर्ष पूर्व नवयोगीश्वर। वात रसना माने दिगंबर थे। रसना वात रसना वायु याज्ञ की ही जिनके रसन वस्त्र अर्थात दिगंबर भी थे। संग्रह परिग्रह से रहित थे। श्रमणा बहुत परिश्रम करके उन्होंने अध्यात्म विद्या प्राप्त की थी। जब ऋषभदेव जी के पुत्रों की यह दशा थी कि श्रम करना पड़ा, संग्रह परिग्रह से दूर रहे, तब हम आप अगर सहमें कि सहज पके सो मीठा हो तो बात ठीक नहीं ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम है? बहुत परिश्रम करके बोटी बोटी गला के गाली सुन के क्या क्या अपमान सह के ये सब विद्या प्राप्त हुई है। बहुत भूखे चक्कर आता था फिर भी पढ़ना नहीं छोड़ते थे। भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था बाबा होने के बाद। तो हम लोग फिर बहुत व्याख्या करके क्यों बताते हैं? अपनी विद्या बघाड़ने के लिए नहीं। अगर गुरु युक्ति पूर्वक, अनुभूति पूर्वक, दृष्टांत पूर्वक बताते जाते हैं तो चेले का, शिष्य का या पढ़ने वाले का मार्ग सुगम होता है या नहीं? नहीं तो आप देख लो छांदोग्य श्रुति का 8वां अध्याय, प्रजापति ने सांकेतिक भाषा में बोला। उस सांकेतिक भाषा ने 101 वर्ष तक इंद्र को तप करा दिया। विरोचन तो बीच में ही भग गया। क्या अपनी बात का ये स्पष्टीकरण नहीं किया ना, तो कुछ का कुछ समझा उन्होंने। समझते 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 समझने में 101 वर्ष इंद्र के लगा दिए। ठीक है, यह प्रजापति ने लगाया। अब विरोचन तो 32 के बाद ही भग गया। इसका अर्थ क्या है? बहुत सा कार्य तो गुरु लोग शिष्य का स्वयं कर लेते हैं। मनन निध्यासन के बल पर अत्यंत स्पष्टीकरण के साथ अगर गुरु पढ़ावें तो शिष्य का भार हल्का हो जाता है। फिर भी शिष्य समझे कि हमको पाठ के बाद न आगे देखना है न पीछे, तो पुण्य तो होगा। वेदांत श्रवण से भी, अश्वमेध याग से भी अधिक पुण्य होता है, लेकिन वो किसी और जन्म में फलीभूत होगा। इस जन्म में तो पढ़ने के लिए आने के पहले आध घंटा 1 घंटा परिश्रम अपनी ओर से करना चाहिए। सुनते समय मनोयोग पूर्वक सुने, जो भूलने की संभावना हो तो लिख लें। उसके बाद फिर जाकर अपने स्थान पर उसको देखें तो विद्या परिपुष्ट होती। क्या हम पढ़ते थे तो जो भी अध्यापक नहीं आते तो वो चला देगा, क्लास ले लेगा। कारण क्या था? वो पाठ पढ़ के आता था। 75% तो बिना पढ़ाए ही अपने आप समझ में आ जाता था। फिर गुरुजी ने पढ़ाया, उसके बाद जाकर फिर पढ़ता था। तो क्या हुआ? सुनता था मन लगाकर, जो नहीं समझ में आता पूछता था। पहले पढ़ के आता था, बाद में फिर पढ़ता था। इस प्रकार से तो हमने संकेत किया। श्रवणा वात रसना